आज बिहार में नरेंद्र मोदी जी का दूसरा दिन था और विक्रमगंज में उनकी रैली जो है वो खत्म हुई और उसके बाद से मोदी जी दिल्ली चले गए। लेकिन कल जब मोदी जी रोड शो कर रहे थे पटना में, तो उस समय जो है बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने चलाया भीड़ नहीं है, मोदी जी का रोड शो फ्लॉप है। हालांकि मैं देखने नहीं गया था और मैं इस पे जो है कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। मैं बस इस पे मोदी जी के रैली पे एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी बिहार आने से पहले पश्चिम बंगाल में जो है भाषण देने के दौरान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा किए थे। वो अपने भाषण में चर्चा किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पश्चिम बंगाल में जो घर बनता है वहां पे कट और कमीशन लगता है। कट और कमीशन पश्चिम बंगाल में लगता है, यानी कट और कमीशन नहीं लगना चाहिए। ये करप्शन है और ये भ्रष्टाचार है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है अनेकों गरीबों का घर बना है। लगभग 37 लाख से ज्यादा गरीबों का घर जो है वो बिहार में बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37,78,000 लोगों का घर कंप्लीट हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और पूरे देश में जो है वो 3,42,00,000 लोगों का घर बन चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जो ग्रॉक से मैंने पूछा, ग्रॉक ने जो जानकारी दी उस जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसके अलावा जो है 5,20,000 एक्स्ट्रा घर जो है वो पास हुआ है 2024 और 25 साल में। 2024 से 25 के बीच वाले समय में जो है 5,20,000 एक्स्ट्रा घर पास हुआ है। और उसके अलावा 24 से 26 के बीच में 13,11,000 एक्स्ट्रा घर बनाना है। अगर 13,11,000 अगर जोड़ दिया जाए 36,58,000 में, तो ये लगभग जो है वो 50 लाख के आसपास हो जाता है। 50 लाख लोगों का घर जो है वो मोदी जी के आशीर्वाद से जो है गरीबों का घर पक्के का हो गया। ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है और इस योजना की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन आगे इस योजना में लू फॉल्स क्या हो जाता है कि मोदी जी पश्चिम बंगाल में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे घूस लगता है, कट और कमीशन मतलब देना पड़ता है। मोदी जी का भाषण है मेरे पास और मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि भाई बिहार में लगता है कि नहीं लगता है, इसके बारे में जो है बिहार के लोगों से जो है वो चर्चा करना चाहिए। तो पता चला कि बिहार में जो है पश्चिम बंगाल से ज्यादा कट और कमीशन लगता है। पश्चिम बंगाल में जो है मतलब कि 10 से 15,000 रुपया जो है घूस लगता है। एकदम नहीं लगना चाहिए। और पश्चिम बंगाल का तो पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। वहां पे जो है लोग सुरक्षित नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम पूरी तरीके से चरमरा गया, पूरी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ बिहार, मोदी जी बिहार आने से पहले पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से पहले बड़ौदा में थे। बड़ौदा में जब मोदी जी थे तो उस वहां पे जो है मोदी जी जो है रोड शो के दौरान जो है वो गाड़ी से बाहर निकल के जो है वो हाथ हिलाते हैं ऐसे, मतलब कि ऐसे वो गाड़ी का कांच से गेट खुला रहेगा और उससे बाहर से हाथ ऐसे 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 हिला रहे थे बड़ौदा में। अब बिहार में रोड शो के दौरान जो है वो मोदी जी गाड़ी से नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, शायद से इस वजह से नहीं निकले। बिहार का कोई नेता मोदी जी को बताया नहीं इस बात को। मोदी जी की इतनी बड़ी योजना है और इतनी अच्छी योजना है, बिहार का कोई नेता बताता तो मोदी जी जो है बिहार में भी जिक्र करते, विक्रमगंज में भी जिक्र करते कि जिस योजना के तहत जो है 3,42,00,000 लोगों का जो है पक्के का मकान बना है। जिस योजना के तहत जो है बिहार में 37,78,000 लोगों का पक्के का मकान बन चुका है और 13,11,000 लोगों का और जो है पक्के का मकान जो है अगले 2 साल में बनेगा, जैसे कि जानकारी ग्रॉक ने मुझे दिया। उस हिसाब से जो है गरीब लोग खुश होने चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी। लेकिन जब घूस लगता है तो परेशानी बढ़ जाती है। क्या बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घूस नहीं देना पड़ता है आप लोगों को? आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। 37,78,000 लोगों का घर बन चुका है और उसमें से शहरी इलाके में जो है वो टारगेट था 3,28,000 लोगों का घर बनाने का। शहरी इलाके में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया और उसमें से 1,10,000 लोगों का ही घर शहरी एरिया में बन पाया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ग्रामीण एरिया का इफिशियंसी जो है 99% है। 37,01,000 लोगों का घर बनाना था ग्रामीण एरिया में, 36,58,000 लोगों का घर बना।
यानी ग्रामीण एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन जब आप लोगों को जो है 2.5 लाख रुपया मिलता है घर बनाने के लिए और उसमें जो है कमीशन खोर जो है पहले 25,000 लेते हैं, फिर जो है हर बार जब पैसा आता है तो उसमें से 5,000 रुपया कट करते हैं। पप्पू कुमार जी लिख रहे हैं कि 40,000 रुपया देना पड़ता है। मुकेश कुमार लिख रहे हैं बिहार का 20,000। प्रशांत राय लिख रहे हैं बिहार का जो है 25,000। ये पब्लिक लिख रहा है, पूछिए ग्राउंड पे। राजू जी लिख रहे हैं कि मेरे से जो है वो 20,000 रुपया मांग रहा था, राजू जी। सौरभ पोद्दार लिख रहे हैं बिहार में सिर्फ दलाल है। और रंजीत चौधरी लिख रहे हैं कि मनीष भैया 10,000 से 20,000 देना पड़ता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्रजकिशोर शाह लिख रहे हैं कि 40,000। मैं बोल रहा हूं ना कि 25,000 से 40,000 रुपया के आसपास देना पड़ता है और कुछ लोग जो है 50,000 रुपया भी देते हैं। जो एक ही आदमी जो है दो जो है घर पास करा लेता है। ज्ञानंद जी लिख रहे हैं कि 30,000 रुपया देना पड़ता है। तो ठेकेदार पैसा कहाँ जाता है, ठेकेदार का पैसा। हेलो मनीष भैया, अरविंद कुमार शाह हाय। इख्तियार आलम लिख रहे हैं कि 1,20,000 मिलता है भैया। अखिलेश मौर्य लिख रहे हैं 20,000 लगता है। मनीष लिख रहे हैं 20,000 रुपया लगता है। ये लोग लिख रहे हैं, बताइए। अब पश्चिम बंगाल के नेताओं ने बताया होगा मोदी जी को कि मोदी जी यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लगता है। आप बोलिए, मंच से मोदी जी ने ये बात बोला। बिहार के नेता बता ही नहीं रहे हैं कि पीएमसीएच में हो क्या रहा है। वो तो जो है बिल्डिंग का फोटो जो है खींच के जो है वो डाल दे रहे हैं। अरे बहुत अच्छा, मंगल राज, मंगल भवन अमंगलहारी वाला काम चल रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, अमंगल भवन ही मंगलहारी वाला स्थिति हो गया। अब बताइए, ये चीजों को जो है अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना विरोध हुआ या सपोर्ट हुआ? आप बताइए। हमारे देश में अगर करप्शन हो रहा है, हमारे राज्य में अगर करप्शन हो रहा है, उस चीज को जो है सरकार तक पहुंचा देना ये कहां से गलत हुआ? अगर नल जल योजना जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, हर जगह जो है वो करप्शन का शिकार हो चुका है, तो उस पर वीडियो बनाना और उस चीज को सरकार तक पहुंचाना कहां तक गलती है? और राजीव कुमार 30,000। सब लोग लिख रहे हैं कि कितना पैसा लगता है। आप लोग लिखिए कि कितना पैसा आपके गांव में जो है कितना पैसा घूस लगाया। आप लोग लिखिए। आप लोगों की बातें शायद से जो है मोदी जी तक पहुंचेगी और आप लोग कमेंट में जो है @ लगा के नरेंद्र मोदी जी से मेंशन भी कीजिए और भाजपा के नेताओं तक पहुंचाइए और सरकार में जो भी है उन तक पहुंचा दीजिए। बाकी मेरे भाग्य में तो लिखा ही हुआ है कि जो है हमेशा डट के सामना करना है और चाहे कितने भी संकट समस्याएं क्यों ना आ जाए, आपको जो है लोगों के लिए आवाज उठाना है। मेरे नसीब में यही है, मैं यही कर रहा हूं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, मेरा नाम रखा कि मोदी जी का रोड शो फ्लॉप हो गया, मोदी जी का रोड शो फ्लॉप हो गया। भाई आप लोग इन सब चीजों में मुझे मत घसीटे। अब रोड शो फ्लॉप है कि हिट है, भाई मैं वहां तो गया नहीं था। पब्लिक आई थी नहीं आई थी, मैं वहां गया नहीं था, मैं वहां पे देखा नहीं था। और मेरी लड़ाई इसलिए नहीं है कि रोड शो फ्लॉप है कि हिट है, मुझे इस चीज की लड़ाई नहीं है। मोदी जी आए, लोग आए कि नहीं आए, उस चीज के लिए लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है कि बिहार में समस्या है तो उस समस्या को जो है अपने देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो गमला रखने में व्यस्त है। अगर हमारे मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को सुन लेते तो शायद हमें जो है प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मुख्यमंत्री सुनते थे। 2005 से लेकर 10 तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। 10 के बाद जो है दूसरे टर्म में भी 2 साल उन्होंने जो है 2010, 11, 12 मतलब कि 2 साल जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 10 से 12 उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यानी हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 साल का कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा रहा। वो स्वर्णिम युग था हम लोगों के लिए, हम बिहारियों के लिए। बिहार का लगातार स्थिति बदल रहा था, लेकिन उसके बाद से जो है उन्हें प्रधानमंत्री बनना था 2014 में, फिर अलग हुए, फिर 15 में जो है महागठबंधन के साथ लड़े, 17 में फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर 19 में उन्हें प्रधानमंत्री बनने का जो है भूत सवार हो गया, फिर उसके बाद से 20 में साथ में लड़े, फिर 22 में जो है वो अलग हो गए, फिर 24 में जो है साथ में है। जो भी है, अब ये आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है जो
इंटरनेट ने जो जानकारी दिया वो जानकारी है, और उस जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मोदी जी आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपके वजह से जो है 37 लाख गरीबों का पक्के का मकान बन गया मोदी जी। इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है, लेकिन उन 37 लाख लोगों से जो है घूस लग गया मोदी जी। अब इस समस्या को हम लोग कहां पहुंचाएं और कैसे पहुंचाएं? आरएसएस से मैं हूं और मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, मुझे वहां सिखाया गया है देश के लिए बात करने का, समस्याएं हो तो आवाज उठाने का, और मैं आवाज उठा के कहां गलत कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मेरे साथ पीएमसीएच में जो हुआ मुझे इंसाफ दे दो, मुझे इंसाफ दे दो, मुझे इंसाफ दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीएमसीएच में मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटी तो उस प्रकार की घटना किसी के साथ घट सकती है। मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं। एम्बुलेंस में लोग जो है वो खड़े खड़े एम्बुलेंस में जो है लोग मर रहे हैं। मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए, मर जाएगा, मर गया कि लगता है भाई उसमें। लाइन से एम्बुलेंस लगा हुआ, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, लाइन से एम्बुलेंस लगा हुआ है, लाइन से। और मरीज जो है, एक एम्बुलेंस में मरीज मर गया, 2 घंटे से लाइन से लगा हुआ है, जैसा कि उस आदमी ने बताया। वो एम्बुलेंस ड्राइवर है, शायद से। अब मंगल पांडे जी जो है बिल्डिंग का फोटो खींच के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसके नीचे जो कमेंट आ रहा है वो नहीं पढ़ रहा। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, इस एम्बुलेंस की स्थिति देखिएगा आप लोग, इस एम्बुलेंस का स्थिति देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से। ध्यान से देखिए। आपके मरीज को क्या हुआ है? क्या? आपके मरीज को क्या हुआ है? ब्रेन हैमरेज हुआ है। कितना देर से खड़े? बहुत देर से। कितना देर से? लगभग 1 घंटे से। ब्रेन हैमरेज हुआ है मरीज को, और 1 घंटे से एम्बुलेंस में खड़ी है। एम्बुलेंस पहुंच चुका है हॉस्पिटल के गेट पे, स्ट्रेचर नहीं है, इसलिए जो है एम्बुलेंस से जो है वो मरीज जो है नहीं जा पा रहा। ब्रेन हैमरेज हुआ है, कहां से बचेगा बताइए? इस जगह पे, इस एम्बुलेंस में आपके पिता हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं। अगर मैं इस चीज के लिए आवाज उठा रहा हूं तो कहां से गलत हो गया? मैं इस चीज को जो है मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं तो कहां से गलत हो गया? हाँ, कुछ लोग हैं जो चारों तरफ से घेर के रखते हैं, और राजा जब आए तो सब कुछ ठीक दिखाते हैं। सच्चाई यह है कि बिहार में वर्तमान समय में कुछ भी ठीक नहीं है, और मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं अपने प्रधानमंत्री तक मैं अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घूस लगता है वो घूस रोका जाए, मैं विनती करना चाहता हूं। और हां, टिकट का डर मुझे नहीं है, क्लियर कर देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं बोलूंगा, मुझे फोन करके जो है, चलिए वो सब चीज छोड़ दीजिए, वो सब जान दीजिए। बस मैं चाहता हूं कि ब्लॉक में जो करप्शन है वो खत्म होना चाहिए, जो अंचल में करप्शन है वो खत्म होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पीएमसीएच के घटना के बाद जो है मैं ये सारी चीजें वीडियो बना रहा हूँ। पीएमसीएच के घटना से जो है वो 20 दिन पहले जो है मैं चनपटिया ब्लॉक में जो है खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया था। उसके 20 दिन पहले जो है 1 मई को जो है मजदूर के लिए मैंने आवाज उठाया था, मजदूर के लिए का मैं वीडियो बनाया था। एक्सप्रेसवे का पुल गिरा दरभंगा आमस का, जिसका उद्घाटन शिलान्यास मोदी जी जो है अभी किए हैं, उस पर मैंने जो है मोदी जी पीएमसीएच के प्रकरण से पहले जाके वीडियो बनाया। तो मैं पहले भी देखता था, पहले भी आवाज उठाता था, अभी भी आवाज उठा रहा हूं, और भविष्य में भी आवाज उठाते रहूंगा। अच्छा लगे मोदी जी तो साथ रखना, मेरी बातें गलत लगे तो ठीक है, मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, लेकिन मैं बिहार के लिए आवाज उठाऊंगा। जय हिंद।